बहरहाल सुनकर नहायत अफसोस हुआ है डॉक्टर आदिल साहब का। अभी आज ही बहरहाल लखनऊ में पहुंचा हूं मशहद मुक़द्दस से, बहरहाल ताज़ा आना हुआ और घर पर पहुंचा तो बहरहाल इस गम की खबर को मैंने सुनकर वाक़ई नहायत अफसोस हुआ मुझे। मौला अली की एक हदीस है कि मौला फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान को पहचानना है, अगर किसी शख्स को पहचानना है, या तो उसके साथ दस्तरखान पर बैठो या उसके साथ सफ़र करो, तो वो इंसान तुम्हारी समझ में आ जाएगा कैसा है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 22 दिन उनके साथ सफ़र किया, ज़ियारतों पे मेरे साथ ही मौजूद थे और जगह जगह बहरहाल उनके साथ दस्तरखान पर भी बैठना, जैसा कि बरादरम साबिर साहब ने भी जिक्र किया और आपने भी जिक्र किया, वाकई एक अजीब हस्ती थी ये। मशहदुल मुक़द्दस में जहाँ मैं रहता हूँ तकरीबन 94 से लगभग 32-33 साल मुझे हो गया रहते हुए ईरान में मशहद में। मेरे घर के नज़दीकी हरम से तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला मेरा मौला रज़ा के हरम से, वहीं पे एक डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर, एक डॉक्टर वहाँ भी, बिल्कुल सेम इन्हीं की कॉपी। और जब ये ज़ियारतों गए थे मैंने कहा आपकी यहाँ एक कॉपी है, उसको मैं मिला दूँ आपसे, लेकिन इत्तेफाक हुआ कि दोनों की मुलाकात ना हो सकी। उनमें भी एक अजीब तासीर, एक अजीब खसलत देखें, इंसान का आधा गम व गुस्सा, आधा मरज, आधी बीमारी इंसान के चेहरे से गायब हो जाती है कि सामने वाला कैसा रिएक्शन कर रहा है, सामने वाला कैसा जवाब दे रहा है। कि वहाँ भी उनकी आदत, हम लोग अक्सर उनके यहाँ जाते हैं तो देखते ही वो यही कहते हैं, चेशोद छिरा आमदी चिकार कर दी, यानी जाते ही वो डॉक्टर पास पूछेंगे क्यों आए हो हमारे पास, क्या काम है। अच्छा हमसे मुलाकात के लिए? हाँ डॉक्टर साहब आपसे मुलाकात के लिए, बैठो, ये लो ये थोड़ी लाल पीली गोलियां, इसको खा लेना, ये इस टाइम खाना, इस टाइम तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं है, काहे के लिए मेरे पास आ गए? अच्छा अब आए हो, अब दोबारा ना आना। यानी देखिए एक डॉक्टर, एक अगर इंसान, ये खिदमत खल्क बहुत बड़ी नेमत होती है, खिदमत खल्क बहुत बड़ी नेमत है। सिले अरहाम सिलतुल अरहाम मिशनातुन फिल उम्र, शहजादी कौनैन का जुमला है, मौला अली का जुमला है, सिलतुल अरहाम अकबर मिन फरीजा, मौला अली का जुमला। ये सिले रहम बजा लाना, एक दूसरे से खूबी से मिलना, खुश अखलाकी से मिलना, सब कुछ इंसान को ना कोई माल दे देता ना दौलत दे। पब्लिक काहे के लिए जमा हुई? क्या उन्होंने पैसा बांटा था कि सब मेरे पास आना यहाँ? नहीं, ये उनका अखलाक है, ये उनकी खूबियां हैं जो हम यहाँ खींच के लाई हैं, ये उनका अखलाक था जो इस वक्त हम लोग जमा हुए हैं। और उनकी वो मोहब्बत थी जो आले मोहम्मद से थी कि अहले बैत के एक सलवात भेज मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। बहरहाल 2-3 मिनट और लूँ, बरादरा मौजूद है इंशाल्लाह, कि ये मोहब्बत होती, जबान होती, जैसा कि अभी बिरादर साबिर साहब ने मौला अली की वो हदीस नहजुल बलागा का मशहूर हदीस है कि जब तक इंसान तुम दुनिया में हो ऐसा करो कि लोग तुमसे मिलने के लिए तरसें, और जिस वक्त तुम दुनिया से चले जाओ तो लोग तुम्हें याद करें। फारसी का एक ईरान का बहुत बड़ा शायर गुजरा है फरदौसी, और दीगर शोरा ने नकल किया है कि वक्ती की आमदी दुनिया तू बूदी उरिया व गिरिया। ये मेरे दोस्त, जिस वक्त तुम दुनिया में आए थे गोश्त का लोथड़ा थे, तुम रो रहे थे, दुनिया हंस रही थी। कारी बुकुन ए दोस्त वक्ती की मीरियस दुनिया, तू बाशी खंदा दीगरान बाशे गिरिया। ये मेरे दोस्त ऐसा काम करके जाओ कि जब दुनिया से तुम जाओ तुम तो हंसते हुए निकल जाओ और आंखें रोते हुए छोड़कर चले जाओ, वो है कामयाब जिंदगी। बहरहाल मरहूम में एक अच्छी खसलत, एक अच्छी आदत ये थी खुश रूई, खुश रफ्तारी और खुश अखलाकी से मिलना। ये मरज की आधी दवा यही है। बहुत माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ डॉक्टर साहबान के पास जाइए, पहले ही डराएंगे, तुम्हें ये हो गया है, तुम्हें ये हो गया है, तुम्हें यूं हो गया है, तुम बचने वाले नहीं हो। ले आधा तो बेचारा इसी में चला गया, आधा जो सुनाया गया उसी में चला गया। देखिए रिज्क इंसान की किस्मत से आता है, रिज्क इंसान की किस्मत से आता है, पत्थरों के नीचे भी हो वो पहुंच जाएगा, लेकिन इन नेमतें, मोहब्बतें बड़ी मेहनत से आती हैं, ये बड़ी मेहनत से आती हैं चीजें, और ऐसी चीजें बहुत कम लोगों में होती हैं। अगर मैं आपसे हंसी से मिल जाऊं, खुशी से मिल जाऊं, सलाम आप कर ले, मैं आपका जवाब मेरा क्या जाता है?
آپ یہی کہیں گے وہاں سبت محمد صاحب قاسم صاحب کے بھانجے ہمیں ملے تھے، جہاں ملے ہر طریقے سے اسی طریقے سے ملتے رہے، خوش اخلاقی سے ملے. ہمیشہ یاد کرے گا انسان کاری بکن اے دوست وقتی کی میری از دنیا تو باشی خندہ دیگران باشے گریاں. بہرحال مرحوم نے ایسا کام کیا ہے. دعا یہی پروردگار سے کہ اہل بیت اطہار ان کے درجات کو بلند کریں اور پسماندگان کو صبر جمیل عنایت کریں. خاص کر آپ کی فیملی اور آپ کے فرزند، آپ سے بھی ملاقات ہوئی کہ خدا ان کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت کرے. کہ یہ نعمتیں ہیں والدین کی جو ہمیشہ یاد رہ جاتی ہیں. ہم آپ آئے ہیں یہ دنیا، جب آل محمد نہ رہے تو ہم کہاں رہیں گے. جناب نوح کی بھی اگر عمر کر لیں گے تو دنیا میں نہیں رہنا، ایسا کر کے چلے جائیں کہ ہمیشہ انشاءاللہ یاد کیا جائے. تو خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں اس شب کا، اس شب جمعہ کا معبود مرحوم کے درجات کو بلند کر دے، پسماندگان کو صبر دے دے. خدایا تجھے واسطہ دیتے اہل بیت اطہار کا 4 معصومین کے شب جمعہ ہے کہ جو مخصوص ہے مولا امام حسین علیہ السلام سے. ہم سب جیسے اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا قسمت کرا اسی بارگاہ امام حسین میں ہم سب کو مل جل کے بیٹھنے کی توفیق عنایت کر دے. صلوات